हेलो गाइस, मैं मोहम्मद दानिश आपके सामने लेकर आया हूँ बायोलॉजी से संबंधित तथ्यों को अपने यूट्यूब चैनल लाइफ साइंस पर। तो आइए हम बात करते हैं पहले साइंस के एक छोटे से टॉपिक ऊतक के ऊपर, यानी टिश्यू के ऊपर। टिश्यू क्या होता है, आइए हम जानते हैं कि टिश्यू क्या होता है और इसका क्या कार्य है और ये कैसे बनता है। तो मैं गाइस आपको बता दूं कि टिश्यू कोशिकाओं का वो समूह होता है। टिश्यू जो है कोशिकाओं का वो समूह होता है जिसमें कोशिकाएं समान कार्य को करने के लिए प्रायोजित हो जाती हैं। तो आइए हम देखते हैं इसकी डिफिनीशन हम किस प्रकार से लिखते हैं। देखिए, टिश्यू जिसको हम ऊतक कहते हैं हिंदी में, एक समान व भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं का वह समूह, एक समान व भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं का वह समूह जो समान, जिसमें वह समूह जिसमें का सभी कोशिकाएं कार्य की दृष्टि से समान होती हैं, यानी कार्य की दृष्टि से समान होती हैं, यानी एक समान व भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं का वह समूह जिसमें सभी कोशिकाएं एक समान कार्य की दृष्टि से एक समान प्रकार की होती हैं और कार्य की दृष्टि से एक समान होती हैं तथा जिनकी उत्पत्ति समान प्रकार से होती है, ऊतक कहलाता है। ठीक है, ऊतक कहलाता है। ऊतक को गाइस हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। इस ऊतक को हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, यानी उत्पत्ति के आधार पर ऊतक दो प्रकार का होता है। उत्पत्ति यानी ओरिजिन के आधार पर ऊतक दो प्रकार का होता है। नंबर एक विभज्योतकी ऊतक और नंबर दो स्थायी ऊतक। पहला विभज्योतकी ऊतक जिसे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहते हैं और स्थायी ऊतक जिसे हम इंग्लिश में परमानेंट टिश्यू कहते हैं। विभज्योतकी ऊतक क्या होता है, ये इसकी डिफिनीशन को जानते हैं कि उत्पत्ति एवं प्राप्त स्थान के आधार पर ये दो प्रकार का होता है, यानी पौधों में कहां पर ये उत्पन्न होता है और ये कहां पर पाया जाता है, इसके आधार पर इसको दो प्रकार से डिवाइड किया जाता है। नंबर एक उत्पत्ति और विकास के आधार पर और दूसरा पौधों में प्राप्त स्थान के आधार पर। तो उत्पत्ति और विकास के आधार पर ये तीन प्रकार का होता है। फर्स्ट प्राक विभज्योतक जिसे मेरिस्टम कहते हैं, प्रोमेरिस्टम कहते हैं। दूसरा प्राथमिक विभज्योतक जिसे प्राइमरी मेरिस्टम कहते हैं और तीसरा द्वितीयक विभज्योतक यानी जिसे सेकेंडरी मेरिस्टम कहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं प्राग विभज्योतक पर। तो कोशिकाओं का वह समूह जो किसी वृद्धि करते हुए भाग की प्रारंभिक अवस्था को दर्शाता है, यानी कोशिकाओं का वह समूह जो किसी वृद्धि करते हुए भाग की प्रारंभिक अवस्थाओं को दर्शाता है, प्राग विभज्योतक कहलाता है। और ये मोस्टली तने और रूट की, यानी तने और जड़ों की शिखर पार्ट पर पाया जाता है। सेकंड टाइप पर हम आते हैं प्राथमिक विभज्योतक। इसका निर्माण देखिए, प्राथमिक विभज्योतक का जो निर्माण होता है, प्राथमिक विभज्योतक का जो निर्माण होता है वो प्राग विभज्योतक के विभाजन से ही होता है। प्राग विभज्योतक जब विभाजित होता है तो प्राथमिक विभज्योतक का निर्माण करता है। प्राथमिक विभज्योतक का निर्माण होता है और ये तने और रूट के इंटरसेलरी भाग में पाया जाता है। कहाँ? ठीक है, ये तने और रूट के इंटरसेलरी भाग में पाया जाता है। दूसरा आ जाता है हमारा द्वितीयक विभज्योतक। देखिए, द्वितीयक विभज्योतक तुरंत ही नहीं बनता है, बल्कि ये आवश्यकता पड़ने पर बाद में डेवलप होता है। जब जैसे ही प्लांट में इसकी आवश्यकता पड़ती है ये तुरंत डेवलप हो जाता है। तो सेकेंडरी विभज्योतक जो है वो आवश्यकता पड़ने पर डेवलप होता है। ठीक है, और तने के पार्श्वी यानी लेटरल साइड्स में, रूट्स और स्टेम के लेटरल साइड्स में पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जहां पर हमारा जो तीन टाइप का डिवीजन हुआ था वो उत्पत्ति यानी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बेस पर हुआ था, और दूसरा हमारा जो डिवीजन होगा वो होगा पौधों में प्राप्त स्थान के आधार पर, यानी ये ऊतक जो है पौधों में किस जगह पर पाया जाता है। तो इसके आधार पर ये तीन प्रकार का होता है। पहला होता है शीर्षस्थ विभज्योतक यानी एपिकल मेरिस्टम, दूसरा होता है इंटरसेलरी मेरिस्टम या अंतरकोशिकीय विभज्योतक, और तीसरा होता है पार्श्वीय विभज्योतक जिसे हम लेटरल विभज्योतक भी यानी वेटरल मेरिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं शीर्षस्थ विभज्योतक के ऊपर। अगर हम शीर्षस्थ विभज्योतक की बात करें और हम इस रफली फिगर को देखें, अगर इसका हम एक रफली फिगर प्लांट का ड्रा करें, किसी प्लांट का अगर हम रफली फिगर ड्रा करें तो यहाँ पर हम सबसे पहले पाएंगे कि एपिकल विभज्योतक जो है वो प्लांट्स बॉडी में बिल्कुल टिप पर, यानी प्लांट्स स्टेम में बिल्कुल अपर पोर्शन पर और रूट के बिल्कुल टिप पोर्शन पर पाया जाता है। एपिकल मेरिस्टम यानी पौधों में जिस पोजीशन पर पाया जाता है वो सबसे ऊपर की पोजीशन होती है जहां पर एपिकल मेरिस्टम पाया जाता है,
और इंटरसेल्युलर मेरिस्टम, ये एपिकल मेरिस्टम डिवाइड कर कर जब ऊपर बढ़ जाता है तो इसी का जो पार्ट होता है पुराना वाला, वो हमारा इंटरसेल्युलर मेरिस्टम कहलाता है, यानी ये कोशिकाओं के बीच में पाया जाता है। इसके ऊपर प्रोमेरिस्टम की सेल्स होती हैं और नीचे परमानेंट मेरिस्टम की सेल्स होती हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा तीसरा पॉइंट, शीरस्थ विभज्योतक, लेटरल पार्श्वीय विभज्योतक। तो पार्श्वीय विभज्योतक जो है पौधे के तने के साइड में पाया जाता है, जहां पर एपिडर्मिस होती है, उसी के बाद वाला हिस्सा जो होता है वो लेटरल मेरिस्टम कहलाता है या पार्श्वीय विभज्योतक कहलाता है। इसकी सेल्स डेवलपमेंट के बाद सेकेंडरी ग्रोथ को प्रोवाइड करती हैं, अर्थात सेकेंडरी ग्रोथ उसे कहते हैं जिसमें पौधा मोटाई में बढ़ता है। देखिए पौधे में दो प्रकार की ग्रोथ होती हैं, एक वो ग्रोथ होती है जो प्राइमरी ग्रोथ होती है जिसमें पौधा लंबाई में बढ़ता है, जो एपिकल मेरिस्टम के कारण होती है, और दूसरी वो ग्रोथ होती है जिसमें पौधा मोटाई में बढ़ता है, जिसे हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। वो लेटरल मेरिस्टम में की ग्रोथ के कारण, लेटरल मेरिस्टम की सेल्स के ग्रोथ के कारण होती है। ठीक, आज के लिए सिर्फ हम इतना ही बात करते हैं। आज के लिए अपने वीडियो को यहीं पर हम रोकते हैं। आगे का टॉपिक सेल थ्योरीज और डिफरेंट साइंटिस्ट के कॉन्सेप्ट को लेकर हम फिर हाजिर होंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो ध्यान दीजिए, देखते रहिए, इसी प्रकार से अपनी नॉलेज को इम्प्रूव, हमारी वीडियोस को और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते रहिए। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो हमारी इन वीडियोस को शेयर करिए, हमारे चैनल्स को लाइफ साइंस को सब्सक्राइब करिए और हमें पूरा अपना सपोर्ट दीजिए। धन्यवाद।